जब भी सीएम से बहुत सारी मीडिया सवाल करती कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी के मामले में, किसी और के मामले में बात करती, तो वो ज़्यादातर उनका सवाल ये होता है, मतलब जवाब ये होता है कि हमारे पास तो फुल अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास तो पूरी पावर्स ही नहीं है, हमें तो फाइल भेजनी पड़ती है, आगे साइन होगी तभी ये हम, मतलब सच में क्या उनके पास पावर्स नहीं है या मतलब क्या वो हाँ, लॉ एंड प्रॉब्लम? ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, सच बोल रहे हैं वो, हाँ, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम होती है तो पहलगाम के बाद सोनमर्ग भी होता, गुलमर्ग भी हो गया होता अभी तक। अच्छा। इन्हीं के फादर साहब, हुँ, फोटोग्राफ्स हैं, मैं हुँ, आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ ना, कर लें केस। फरदुल्ला साहब के JKLF को लेक्चर देते हुए मुजफ्फराबाद के फोटोज हैं। सेपरेटिज्म इसके दादे की देन है, शेख अब्दुल्ला की। ठीक, सर ये डाल दूँ मैं? आप डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम है। कहानी ये है कि हाँ, सही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमें दो ताकि हम पूरा तबाह करें। बाकी किसने रोका है? लॉ एंड ऑर्डर LG के पास है ना। हुँ, जम्मू की ट्रैफिक लाइट्स 3 महीने से खराब है, ये LG ने बोला खराब करके रखो। ये गोल मार्केट से निकलते रोज हुँ, जाम लगता है, हुँ, ये LG ने बोला है। जहाँ जो सड़कें नहीं, जो लोगों के घर बह गए और उनको कंपनसेशन नहीं मिली, बेली चलाना में इंक्रोचमेंट करी, LG ने करवाई है। तो ये कहते हैं ना, गुट्टी उसको पिलाओ जिसको पता ना हो। अच्छा। और हमें अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, आप देखिए जम्मू के बेस्ट 2 लीडर उठा के कैबिनेट में डाले। एक हुँ, के ऊपर करप्शन का केस डिसमिस हुआ था नौकरी से, हुँ, और दूसरा उसको ये नहीं पता चलता वो मिनिस्टर है कि वो रील मेकर है। हुँ, वो स्टेज पे बैठ के रील बना रहा होता है। 2 ही मिनिस्टर है ना यहाँ के, हुँ, नाम बताइए आपको। हुँ। ये कश्मीरी दिमाग है। अच्छा सर, वो अभी दरबार मूव की बात करी थी आपने, तो ऐसा बोल रहे थे कि दरबार मूव होना जब बंद हुआ, तो उससे यहाँ का जो रोज़गार था, वो कम हो गया। क्योंकि कश्मीरी यहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो यहाँ का ऑब्वियसली बिज़नेस ड्रॉप हो गया। और जैसे ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम दरबार मूव को ठीक करेंगे, मतलब हो जाएगा वो, तो कहते हैं कि अब तो यहाँ का बिज़नेस भी होना है। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया कि दरबार मूव की वजह से कि सच में कोई फ़र्क पड़ा या पहले वाली ही सिचुएशन है? या बंद रहना ही सही था? मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ ना। हुँ। ये सवाल आप रघुनाथ मंदिर के ड्राई फ्रूट बेचने वालों से पूछिए। लेकिन आप भी तो मिलते होंगे यहाँ के नहीं, मुझे लोगों पता से ना, मैं तो। बोलूंगा आप मेरे पे विश्वास क्यों करोगे? नहीं, हम आपका पर्सपेक्टिव जान रहे हैं सर, पर्सपेक्टिव नहीं, मैं एविडेंस पे बात करता हूँ। तो बताइए जब सर ये एविडेंस। दरबार मूव हुआ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो बड़े नाचते कूदते हुए गए हुँ, और कहा कि महाराजा का बनाया हुआ सिस्टम है तो हमें बड़ी खुशी है कि, तो मैंने कहा महाराजा के टाइम पे लोग पॉटी करने जाते थे, पत्थर से साफ करते, तुम भी कर लो। हुँ, देखो, महाराजा का टाइम अलग था, हुँ, वो रीज़न था कि ये क्यों किया गया। हुँ, उसके लिए हमें ग्रेट गेम समझनी पड़ेगी, बड़ा लंबा हो जाएगा। जी, कश्मीरियों ने यहाँ घर बना रखे हैं, हुँ, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, हुँ, लैंड इंक्रोचमेंट की है, बिल्डिंग तो पैसे खर्चे हैं ना। हुँ, हमें पता कि बेली चलाना के नीचे जितने प्लॉट बिके, हुर्रियत हुर्रियत ने आधा पैसा दिया था। हुँ, वो सर्दियों में आएंगे। हुँ, जब आप सेपरेट स्टेट कहते हो या हुँ, दरबार मुंह बंद करते हो, आप ये तो नहीं कह रहे कि बनिहाल के इधर आना जाना बंद होगा, ऐसा तो नहीं है ना। पंजाब में आना जाना बंद है क्या? अलग स्टेट है ना। हिमाचल नहीं जाते हम, को पूछता है कोई बॉर्डर पे? नहीं, टोल टैक्स ही होता है ना। हुँ, तो बनिहाल में भी टोल टैक्स देते हो आप। हुँ, तो लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि बॉर्डर नहीं बना रहा कोई इंटरनेशनल, हुँ, एक स्टेट अलग हो रही है। और स्टेट छोड़ो, आप तो दरबार मूव की बात कर रहे हो, दरबार मूव नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीरी यहाँ नहीं आएंगे, हम उधर नहीं, हम तो उधर जाते नहीं हुँ, क्यों, गोली मार देते हैं। वो सर्दियों में उनको यहाँ आना है, वो हुँ, हमारे प्यार मोहब्बत में नहीं आते। उनकी हुँ, ज़मीनें यहाँ हैं, उनके मकान यहाँ हैं, हुँ, गर्मियों में बंद रहते हैं। हुँ, यहाँ टर्माइट बहुत है, सिनक लग जाती है। 13वें मंजिलों में मेरे एक, एक हाँ, फ्लैट है, किसी हमारे घर 13वें में भी। मंजिल पे सिनक है। हुँ, तो यहाँ आपको अपना घर आगे मेंटेन करना पड़ता है। हुँ, कश्मीरी आएंगे, हुँ, लेकिन अब कश्मीरी जो आते हैं उनके अगर स्पेंडिंग पैटर्न देखो, सारे के सारे का एक्सपेंडिचर बठिंडी और संजवा में हो रहा है। हुँ, उनके वहाँ शोरूम्स खुले हुए हैं अपने, हुँ, वो अपनी दुकानों से खरीदते हैं। हुँ, मैं अभी इसलिए कहा कि रघुनाथ बाजारों से पूछो, मेरा अभी बड़ी रिसेंटली इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि हम जम्मू सेपरेट जम्मू स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम इन लोगों से सबसे पहले मिले कि ये ओके, जाने कि भाई इन पे क्या हुआ है। ओके, और जिस दिन हुआ था तो मैंने जो महाराजा की बात के साथ पॉटी वाली बात दूसरी मैंने ये कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दुकानदारों को हुँ, एक डेटा बना के रखना हुँ, कि अगले दरबार मूव यहाँ रहते हुए कितने कश्मीरी कस्टमर आपकी दुकान पे चढ़े। हुँ, वो डिसमल है, डिसमल। पक्की टक्की का किराने वाला अगर ये सोचे कि मेरे पास एक कश्मीरी सामान खरीदने आएगा, बठिंडी से उठ गए, तो उसकी हुँ, गलतफहमी है। और मैं एक चीज़ और पूछूं, मैं बताऊं आपको, जी, हमारे यहाँ सब्ज़ी पूरी नहीं होती। जम्मू में जो सब्ज़ी आती है, हुँ, ये मिश्री वाला इस बेल्ट से उगती है, थोड़ा आरसपुरा से हुँ, उगती है, बाकी का और एक बटोत वगैरह से उधर जी, और टमाटर आते हैं, पहाड़, बाकी तो कुछ नहीं आता। हुँ, तो हमारी मैक्सिमम सब्ज़ी पंजाब से आती है। हुँ, कश्मीर में जो चीज़ जानी है, हुँ, वो जम्मू से जानी है कि उड़ के जानी है ऊपर से? जम्मू से जाएगी। तो जो रीजनल ट्रेडर यहाँ बैठा है, सैमसंग की रीजनल एजेंसी लेके, हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर, उसका हुँ, बिजनेस बंद हो जाएगा। नहीं, तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं।
हम एक अलग देश नहीं क्रिएट कर लेकिन रहे। वो कहते हैं छोटी दुकानें वालों को, काले उनको पक्की टक्की फ़ायदा वाला बता होगा। देना फिर, बता दे मतलब पक्की टक्की मैं वाला। तो वो बता रहा हूँ जो मैंने भी नहीं, मैं न्यूज़ वगैरह आपको में बता रहा हूँ, उनको पूछना ना आप देखा। कि जुलाके मोहल्ले में जो बैठा, पंचतीर्थी में बैठा, कितने कश्मीरी कस्टमर आए ये पूछ लो। हुँ, जो कश्मीरियों ने आना ना, उन्होंने आना है। सर्दियाँ वहाँ बड़ी भयंकर होती हैं। पिछली हुँ, बार मैंने ट्वीट किया जी, अमरुदुल्ला को जी, कि आपका कश्मीर में पिछली बार बड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी लास्ट ईयर। हुँ, तो मैंने कहा आप कैसे सीएम हो कि आप कश्मीरियों को बर्फ़ में सड़ने के लिए छोड़ के जम्मू आ रहे हो? तो उसने कैंसिल कर दिया था अपना आना। अच्छा, हाँ। आपके ट्वीट की वजह जी, से? जी। तो मैं बात करता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे रिस्क पता है। जी, मेरे पीछे के थे, मुझे वो भी पता है। हुँ, पर मुझे, मैं जैसे कहा, मैं डरता किसी बाप से नहीं और मैं गलत बात करता नहीं। मैं कभी अब्दुल्ला की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता। हुँ, तो इन्होंने आना है, ये यहाँ आके हम पे एहसान नहीं करते। सर्दी से बचने के लिए यहाँ नहाते हैं आके, वहाँ तो 6-6 महीने नहाते नहीं है, पता नहीं है कश्मीरियों का। तो ये आएंगे, जिन्होंने हुँ, आना, जिसने जिसने 2 करोड़ रुपए की कोठी खड़ी कर रखी है वो छोड़ देगा, आएगा ना। जी, तो जो सेक्रेटरी एम्प्लॉयज हैं, हुँ, हाँ, इसमें एक माफिया है, वो आप समझिए। कौन-सा माफ़िया? यहाँ पे कश्मीरियों ने इन्वेस्ट किया होटल्स में और घरों में। ओके, उनको जे.एंड.के स्टेट डिपार्टमेंट, जिसका काम है दरबार मूव में लोगों को यहाँ घर देना, हुँ, उनसे अट्टी-सट्टी है। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, चेक करवा मतलब लो। थोड़ा इसका अट्टी-सट्टी इन द मेरा एक सेंस। होटल है यहाँ पे हुँ, गुम्मट में, हाँ, चलता वलता तो है नहीं, क्योंकि जी, हमने रेलवे लाइन खोल दी, वो कटरा बेड़ा कर दिया जम्मू सिटी का। हुँ, तो मैंने स्टेट डिपार्टमेंट को बोला कि यार जब दरबार आएगा हुँ, तो 6 महीने मेरे कमरे आप ले लो। हुँ, मेरे पास 20 कमरे हैं, हुँ, आप मुझे 1 लाख रुपए के हिसाब से महीने का 20 लाख रुपए दे देना, उसमें हुँ, से मैं 2 लाख आपको दे दूंगा। हुँ, हो गई ना सेटिंग आपकी। हुँ, ये सेटिंग है यहाँ पे, जहाँ जो जब जब यहाँ से एम्प्लॉयज़ वहाँ जाते हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं, तो सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं रह सकते ना, हुँ, होटल्स में रहते हैं, हुँ, लोग के घरों में हायर्ड अकोमोडेशन में रहती है। वो जी, पता करो घर किसके हैं, वो होटल्स किसके हैं, अच्छा। तो आपको माजरा समझ आएगा। अच्छा सर, अभी ना हमारी असेंबली चल रही थी जम्मू की, तो वहाँ पे ना लैंड एनक्रोचमेंट के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट हुई कि यहाँ पे ज़्यादातर लैंड जो वो ऑक्यूपाई करी है कश्मीरियों ने। हाँ, कि ये तो अभी वो बिल या उस पे कुछ मतलब अपने जो एमएलए साहब हैं, तो वो रंधावा बहुत, साहब। हाँ, बहुत ज़्यादा बात-वात चल रही थी उनकी। हम्म, तो अभी तो मैं इनको पॉडकास्ट करने वाला हूँ 2 दिन के बाद। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है क्या कहना है, रंधावा कि साहब मतलब सच ने, बात है वो? सच बोला, मैं आपको डेटा देता हूँ। रंधावा साहब ने सच बोला। जी। और बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है यहाँ, सेठी साहब, हुँ, एडवोकेट, जी। उन्होंने अगले दिन बोला कि ये रंधावा साहब का पर्सनल ओपिनियन है। आपने नहीं सुना वो? फिर वो बोलता नहीं टंग ऑफ स्लिप समथिंग लाइक दैट, तो अरे यही है फिर ना। आपको लगता नहीं ऐसा कि मतलब आपस में ही पार्टी को क्लियरेंस नहीं है? हम लोग यहाँ सेपरेट जम्मू, जिस दिन हमारी पहली मीटिंग हुई है ना, हुँ, तो सरकार को पता चल जाता है। सरकार की सीआईडी हर जगह होती है। तो मैंने उस दिन, जब हम 100-150 लोग मिले थे कहीं, हुँ, तो जब खत्म हुआ, तो क्योंकि मैं उसको थोड़ा चला रहा था, तो मैंने बोला कि जहाँ जो सीआईडी वाले आए हैं, हुँ, धन्यवाद, आप आए, कुछ और चाहिए तो हमसे लिखवा के ले जाओ, हम बता देते हैं आपको अगर हुँ, आपको लिखने में प्रॉब्लम हुई हो। हुँ, हमने एक ये सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, हुँ, मगर ये बहुत पब्लिसाइज बनी थी, हुँ, सेंसिटिव लोग आए थे। हुँ, उसके 24 घंटे के अंदर जावेद राणा का पहला स्टेटमेंट आया कि जम्मू अलग नहीं हो सकता, 2 डिस्ट्रिक्ट, नई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अच्छा, फिर श्याम लाल जी उठे, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी जम्मू डिस्ट्रिक्ट अलग होना चाहिए, जम्मू स्टेट अलग होनी चाहिए। हुँ। अमित शाह जी आए थे पीछे, हाँ, अभी 10, बड़ी, हाँ, यस, वो यस। डांट के गए कि हुँ, जम्मू की बात क्यों कर रहे हो, जम्मू का एमएलए जम्मू की बात ना करे तो किसकी बात करे। मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा 2026 जो है ना, वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा अजीब सा चढ़ा। आपने देखा तो है नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, हुँ, कौन कौन से एक्ट्स पास हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, हुँ। कैसी उल्टा टूट रहा है हमारी सोसाइटी। जी। अब सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक से अब। मैं आपको बताता हूँ, जी, जी, स्टेट लैंड जम्मू कश्मीर में ना, जी। 20,46,000, मतलब 20.5 लाख कनाल हुँ, स्टेट लैंड इंक्रोच्ड है। हुँ, उसमें से 21% जो है वो कश्मीर में है, हुँ। और 78.29% जम्मू में है। हाँ, 78.2। जो बनता है 16 लाख कनाल। हुँ। ठीक है। तो ये फिर किसने कर रखा हुआ है? हाँ, मतलब कौन बैठा हुआ है इस ज़मीन पे? कश्मीरी। कश्मीरी, जम्मू में भी? हाँ जी। तो सारे तो ये कश्मीरी थोड़ी ना हो सकते, डोगरे भी तो हो सकते हैं कुछ। मैं बताता हूँ आपको, आपको रोशनी एक्ट में मिला कुछ। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए कि आप डोगरे हो ना। रोशनी एक्ट और इसके अगेंस्ट बहुत अच्छी उन्होंने अपने अंकुश सर जो हैं उन्होंने करा फिर वो था। बीजेपी में चले गए। हुँ, और गली में एक बड़ा अग्रेसिव डॉग होता है ना, जी।
तो 2-3 ऑप्शन होते हैं कि इसको मार दो, जो कि गलत है, हुँ, शेल्टर में डाल दो, शेल्टर हमारे पास है नहीं, हुँ, तो म्युनिसिपैलिटी वाले नसबंदी कर देते हैं उसकी। जब आप किसी डॉग को स्टरलाइज़ करते हो, उसका एग्रेशन कम हो जाता है। मैं इसको अच्छा। यहीं छोड़ देता हूँ। सर हमारे पॉडकास्ट में आगे ही मत देखते हैं वो ज़रूर देखेंगे। देखें, जो सच है सच है। आप जम्मू के हीरो थे। जी। जम्मू आपको आँखों सिर पे लेके चलने को तैयार था। हुँ, आपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की मोदी के खिलाफ। हुँ, पार्लियामेंट में जब इलेक्शन लड़ते हो ना, तो हुँ, हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हो। हुँ, इनको थोड़ी ये 2 जो हमारे एमपी हैं, ये तो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हुँ, ये डॉक्टर साहब जो यहाँ अमरनाथ यात्रा की प्रोडक्शन और दूसरे जो साहब हैं, जो नज़र ही नहीं आते, ना हुँ, पार्लियामेंट में ना यहाँ, इनको हुँ, कौन वोट देगा? ये हुँ, यहाँ पे बीजेपी को पूरे इंडिया में मोदी साहब के नाम पे वोट आते हैं। हुँ, अगर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हो, तो आप मोदी के खिलाफ हो रहे हो। हुँ, हम मोदी साहब को 100 गाने निकालते हैं, लेकिन हुँ, हमने वो ज़माना भी देखा हुआ है जो भारत का जो हाल था, हुँ, टेररिस्ट अटैक, बम, ये हुँ, वो। तो हमें लगता है भाई मोदी फरिश्ता है। वो हुँ, सच करे, झूठ करे, हम उसके साथ खड़े हैं फिलहाल। हुँ, हुँ, ऐसे माहौल में आपको नेशनल इलेक्शन लड़ने चाहिए थे, नहीं। आपको स्टेट के इलेक्शन लड़ने चाहिए थे, हुँ, आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने चाहिए थे। हुँ, तो उस दिन मैंने उनको एसएमएस किया था, मत कर। हुँ, ये नहीं कि मैंने कहा तो उन्होंने नहीं माना तो इसलिए हुँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ उनसे। हुँ, पाकिस्तानी लड़की यहाँ पकड़ी गई, हुँ, स्टे किसने लेके दिया उसको? किसने लिया? पता है वो? हुँ, संदूर में सीआरपीएफ की जवान यहाँ वाइफ मिली, हुँ, पाकिस्तानी थी। हुँ, हुँ, उसको यहाँ से डिपोर्ट किया गया। हुँ, हाई कोर्ट से उसको स्टे ला के दिया गया, अंकुर शर्मा जी ने। आप हुँ, किसी पॉडकास्ट सुनते हैं ना, जी। तो उनको जवाब भी पता होगा। मेरे लिए भई बड़ा क्लियर है। आप बोलो मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, वो सब अंग्रेज़ी है। हम भी हुँ, प्रोफ़ेशनल हैं फ़ौजी। देश सबसे ऊपर।